हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की। तो हम लोग क्या करेंगे, आज एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, जो एग्जामों में कई बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ ले अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हो तो इससे भी पहले क्या है, वीडियोस डल चुके हैं इस टॉपिक पे, ये भी पूरे सिलेबस पे जो है हमारा है साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, कार्बन। हम क्या करेंगे, कार्बन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, और असंतृप्त कार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कार्बन, कार्बन यानी कि इसका प्रतीक जो होता है हमारा क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी। ठीक है। अब ये क्या करता है, कुछ बंध बनाता है, एकल सहसंयोजक, द्विक सहसंयोजक, त्रिक सहसंयोजक, ये ऐसे करके, ठीक है, कुछ बंध बनाता है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये क्या करता है, बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, कभी कभी हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड बनाएगा, कभी कभी क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इससे बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, ये कार्बन के यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये क्या हो रही है, एक साझेदारी हो रही है। अब किससे कर रहा है, यहाँ पे एक और कार्बन होगा उससे करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है बॉन्डों के माध्यम से। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बातें करते हैं कि ये करता क्यों है, इसे चाहिए क्या, जैसे बोलते हैं ना, जब ज्यादा कोई परेशान करता है तो बोलते हैं क्या चाहिए। ठीक, तो इसको चाहिए क्या होता है, एक से बस 4 कार्बन चाहिए थे, कितने, 4। कितने कार्बन चाहिए थे, 4 कार्बन चाहिए थे। ठीक, अब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, अब इसको तो 4 कार्बन मिल गए थे, कहेगा बस मुझे अब हो गया मेरा। ठीक है, मुझे 4 मिल गए, मेरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि इसको जो चाहिए था वो तो मिल गया। ठीक, अब तो किसी क्यों परेशान करेगा। तो वैसे ही है कि जो कार्बन होता है इसकी संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसको क्या होता है, 4 हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, ताकि इस जो है संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डबल बॉन्ड से लेगा। ठीक, डबल बॉन्ड से यानी कि 2 की साझेदारी कर रहा है, एक इधर से ले लेगा, एक इधर से, 4 बन जाएंगे। अब यहाँ पे 3 तो ले रहा है। ठीक है, 3 साझेदारी कर रहा है, 3 ले रहा है, तो एक करेगा क्या, इधर से ले ले। अगर एक इधर से लेगा तो कितने बन जाएंगे हमारे, 5 वो बन जाएंगे, 5 वो हमको नहीं करना है। तो ऐसा जब वो आता है सिचुएशन, ठीक है, तो क्या करता है, एक बॉन्ड को क्लीन कर देता है, यानी कि बीच में तो रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन की साझेदारी होगी वो उलट फेर कर देगा। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH, कुछ इस तरीके से वो कर देता है। ठीक है, आप लोगों को सूत्रों में देखने को मिला होगा। ये थे इसके बॉन्ड और इसकी संयोजकता। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके अपर रूप। ठीक है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे सभी चीजें कार्बन के बारे में बताते चल रहा हूँ। ठीक, तो कार्बन के अपर रूप, अब अपर रूप कितने होते हैं, इसके अपर रूप क्या होता है, अपर रूप यानी एक ही तत्व के अगर डिफरेंट डिफरेंट वे में पाया जाए, यानी कि अलग अलग तत्वों के रूप में जब वो पाए जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। ठीक, तो क्या क्या होता है हमारा, पहला हीरे के बारे में आप लोग जानते होंगे, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक, हीरा ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद आता है बकमिलिस्टर, बकमिलिस्टर फुलेरी। ठीक है, तो ये जो इसके अपर रूप होते हैं, अपर रूप। ठीक है, अपर रूप। तो कई बार एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कार्बन की कितने अपर रूप है। ठीक है, हीरा किसका अपर रूप है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, अपर रूप है। तो जैसा कि हम लोग क्या है, हीरे से वाकिफ होंगे कि हीरा क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ठोस होता है, तरल होता है। ठीक है, किस माध्यम में होता है, हम इससे वाकिफ हैं। तो हीरा जो है हमारा क्या है, चमकदार है। कैसा है, चमकदार, कठोर है। ठीक है, चमकदार कठोर है। और ये इसकी जो संरचना है वो कैसी है, त्रिविमीय है, त्रिविमीय।
त्रिविमीय संरचना है। ठीक है, क्या है? त्रिविमीय संरचना है। और थोड़ा सा अगर आप लोग डिफाइन करके बता देंगे तो हीरा के बारे में कंफर्म हो जाए कि ये हीरा का एक अपर रूप है, इसकी संरचना त्रिविमीय है, ये बहुत ही कठोर है। ठीक है, और इसके कुछ यूजेस के बारे में बता देंगे तो हीरे के बारे में हो जाएगा। ठीक, अब हमारी बात आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जैसा कि हम लोग पेंसिल वगैरह में बचपन में जब पढ़ते थे तो क्या होता था? पेंसिल। ठीक, जो पेंसिल की नोक होती थी वो किसकी बनी होती थी? वो ग्रेफाइट की होती थी। किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती थी पेंसिल। ठीक है, जो थोड़ा सा चमकीला चमकीला होता था तो क्या होता था? हमारा ग्रेफाइट होता था। ठीक, तो ग्रेफाइट में जो हमारा है हीरा तो कठोर है लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट और मुलायम है। ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट और मुलायम है। तो ये ग्रेफाइट था। अब देखते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। अब बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है? एक व्यक्ति थे बकमिंस्टर नामक जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, जब कार्बन की क्या होता है? कार्बन सी हमारा 60 आ जाए, सी 80 आ जाए तो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी बकमिंस्टर नामक व्यक्ति ने की थी इसकी। ठीक है, शॉर्ट एकदम शॉर्ट बारे में समझिएगा इन लोगों को। किसने खोज की थी? बकमिंस्टर नामक में। क्या कंडीशन क्या है? जब मतलब 60 कार्बन है कि 60 कार्बन हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है कुछ अलग ही होती है, यानी कि इसके और एक से क्या होता है? मिक्सिंग दोनों की हो जाती है तब जाकर के संरचना तैयार होती है। और इसकी जो संरचना होती है ग्रेफाइट की षष्ठकोणीय संरचना होती है। कैसी? षष्ठकोणीय संरचना। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे इनके अपरूप के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अब कार्बन हाइड्रोकार्बन इनके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं चाहे नाइन्थ से पढ़े या फिर 12th में पढ़े तो हमें क्या होता है? अगर 12th में पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? एक सेकेंड नंबर पार्ट यानी कि बुक में जो होते हैं सेकेंड पार्ट करके दे दिया जाता है जिसमें क्या होता है? हमें हाइड्रोकार्बन के ही बारे में टोटल पढ़ना होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हमारा कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जिस भी एलिमेंट्स में या तत्व में हमारे कार्बन और हाइड्रोजन मिले होंगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। एच शामिल है इसलिए क्या बोलते हैं? हाइड्रो। और कार्बन भी शामिल है इसलिए क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें क्या कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं, हम इसके बारे में शॉर्ट से जान लेते हैं। ठीक है, तो संतृप्त वो होंगे जिसमें क्या होगा? कार्बन एकल बंध द्वारा ठीक है अपनी संयोजकता की पूर्ति करे। क्या करे? एकल संयोजक बंध द्वारा। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट वे में बिल्कुल आप लोगों को समझा रहा हूँ क्या हो एकल। ठीक है, बंध द्वारा यानी कि ये कार्बन है और ये क्या करे? एकल बंध द्वारा। जैसे कि मैंने पहले दिखाया कि एकल बंध द्वारा अपनी संयोजकताओं की पूरी करता है, इसे क्या बोलते हैं लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कभी कभी क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, कभी क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से अपनी संयोजकता को पूरी करता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा होगा संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। अब इसमें आएंगे कौन कौन से? इसमें आ जाएगा आपका एल्कीन, और इसमें आ जाएगा एल्काइन, और इसमें आ जाएगा एल्केन। अब आप लोगों ने थोड़ा सा देखा एल्कीन एल्काइन एल्केन, ये गलत हो गया, एल्कीन। ठीक है, अब एल्केन एल्कीन एल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहेंगे। तो ये है इसके नाम। क्या है? ये नाम है। ठीक, तो इनके नाम की पद्धति को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।